बिल्कुल माने गूंगी हो चुकी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम किसान मजदूर सब संगठित होकर के और इस सरकार को हम लोग बताएं कि आप कैसे हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और अगर चुनाव नजदीक में है, लेकिन चुनाव को भी हम लोग महत्व दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सांसद हैं या जो मंत्री हैं ये जो आकर हम लोगों को आश्वासन नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए हम लोग जो है सो अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और इस पर भी अगर नहीं मानते हैं हम लोग तो अवश्य हम लोग बहिष्कार करने का निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हम सभी भाइयों से आग्रह है कि इस मुद्दे पर आप लोग विचार विमर्श कीजिए और विचार विमर्श के बाद जो निर्णय होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या सांसद या अन्य विजयी जनप्रतिनिधियों का दायित्व, कर्तव्य या जिम्मेवारी क्या है कि नहीं है, इन्हीं विचारों पर लोकसभा चुनाव के खास मौके पर इस तथ्य को रखा गया है, इस विषय को रखा गया है, जिसमें घूम घूम कर आप सबों को आमंत्रित किया गया है। समस्या भी आप ही का है, वोट भी आप ही को करना है, निर्णय आप ही को लेना है और कल भी यह प्रयास सतत जारी रहेगा। यह सत्य आग्रह है, सच्चा आग्रह है। नहर भी सत्य है, सिंचाई भी सत्य है, खेती भी सत्य है और अंतिम छोर तक सिंचाई कराना भी सत्य है। यह भी सत्य है। इसमें सांसद या विधायक या कोई भी विजयी जनप्रतिनिधि का दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन ये लोग निर्वहन सही सलामत ढंगों से नहीं करते हैं, जनता के प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं करते हैं। जनता अपने नाकामी और वोट देकर चुप रहकर उनको सलाम करती है, उनको धन्यवाद करती है, उनको स्वागत करती है और उसके बावजूद भी वो लोग जनता के हित को नहीं देखते, नहीं ठुकराते। कहा जाता है आज कई गांवों में जब हम आप सबकी उपस्थिति के लिए, आप सबकी जानकारी के लिए गए तो बीच बीच में और कहीं कहीं दो चार हर गांव में उस तरह के चुनाव को भिगाने वाले, चुनाव को ओठ और लाल जीभ करने वाले नीचे गए, सुनते गए। फिर भी इन सारी विविधताओं को तोड़ते हुए, इन सारी विविधताओं को झेलते हुए आपके पास मैं पहुंचता रहा और आज आपकी उपस्थिति से मैं बहुत खुश हूं। इन विविधताओं में मैं देखा कि आपकी समस्या ज्यों का त्यों रह जाएगा और ये विविधताएं लगती रहेगी। आपको आंखों में बीज झोंककर ये सारे विविधताएं आपकी समस्याओं को समाधान होने से पहले खा जाएंगे। इसलिए आज अहम बैठक बुलाया गया है कि हम लोग अब क्या करें। कोई लोग कहता है कि इनको अब क्यों बुलाया जा रहा है। हम बुलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने किसानों के समस्या के लिए बैठे हुए हैं, हम तो अपने किसानों के साथ हैं। इस समस्या के समाधान में अपनी सहभागिता, आपकी सहभागिता और जनप्रतिनिधियों का सहभागिता मैं जरूर इसमें निर्णय करना चाहता हूं। पहली चीज मैं प्रथम प्राथमिकता कहता हूं कि प्रथम प्राथमिकता से नहर में पानी मिलना चाहिए। इसलिए कहता हूं कि कोमरा नदवाहा के निचला छोर तक कोई ऐसा इसका क्षेत्र का गांव नहीं है जिसका आधा मोजा सोन में नहीं डूबा हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसका पहला घर सोन में डूब गया हो, दूसरा घर पर या तीसरा घर पर हम लोग अवस्थित हैं। क्या उन घर बनाने में, उस मकान को बनाने में हमारे पूर्वजों की कमाई नहीं गई? तो इतना लुटाकर हम अवस्थित है और इस पानी को हमको प्रथम प्राथमिकता से नहीं मिलना चाहिए। यही आवाज है हमारी। दूसरी चीज सुनिश्चित करना, कोई रह रहा है अंग्रेजों का टाइम का। हमारी लड़ाई भारत माता की लड़ाई अंग्रेजों से हुई। अगस्त 47 में लोग चले गए भागकर, हम लोग आजाद हुए और उस अंग्रेज ने यह नहर दिया था, उसकी सहानुभूति किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति थी। और हमारी जीती हुई सरकार
जो 40 किलोमीटर पटा रही थी, आज वो पटकर 20 किलोमीटर हो गया है। सत्य है कि नहीं है सर? आज 20 किलोमीटर केवल पेट्रोल लेता है। इन्हीं दर्दों को जब मुझे झेलन आया, समझ में आया कि जब नहीं हम आगे चलेंगे, जब अपने किसानों को नहीं बताएंगे, जब समस्याओं को लेकर बैठक नहीं करेंगे, तो सारे के सारे लोग इसी तरह से आएंगे। हमारी किसान, हमारे मजदूर के आंखों में धूली झोंककर अपना फायदा, अपना चालाकी हमेशा करते रहेंगे। लोग कहता है कि चुनाव के मौके पर क्यों? देखिए, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। 7 से हम इस पर आवेदन प्रतिवेदन कर रहे हैं लगातार। जो 3 गो अकाल पड़ गया था, इस पर लगा कि नहीं नहर रहते और दुनिया पंप योजना का शिलान्यास हो चुका था। इन 2 कारणों के कारण भी पानी नहीं आ रहा है। इन 2 प्रावधानों योजनाओं के चलते रहते हुए और पानी नहीं आ रहा है, तो हमको लगा कि नहीं, ये ठीक हम नहीं कर रहे हैं, इस पर लगना चाहिए। कहीं कहीं लोग कहता है कि आप क्यों इसको लेके चले, तो वहां जवाब हमारी यही होती है कि नहीं, हम चले हैं। 2 साल लगातार अकाल, अगर दूसरे क्षेत्र का नहीं, अपने ही क्षेत्र का है, 4 से 5, 6, 7 सब अकाले था। एक आध बार बीच में खेती हुई, वो भी भाग भरोसे, भगवान भरोसे। हम कहा कि नहीं, दुनिया पंप योजना को देखा जाए। इसको देखते देखते हस्ताक्षर करा के जब हम लोग ने पहुंचा वहां, तो हम लोग को एक बराज का संभावना मिला कि पंप सेट इंजीनियरों का दल था, तब कहा रहा था विभाग ने, उन कहा कि नहीं, बराज भी हो सकता है। बराज बन जाने से खुला पानी जाएगा और इससे पटना क्षेत्र में भी चला जाएगा। पंप से तो आज बनता है, कल बिगड़ता है, नट भर तो खुलता है, उसके अधिकारी कर्मचारी लिखते लिखते मर जाएंगे, लेकिन बनता नहीं है, इसी में धान समाप्त हो जाएगा। हमको भी अच्छा लगा। इन सारी बाबतों को, इन सारी घटनाक्रमों को मैंने बारी बारी से हर अधिकारी पदाधिकारी को लिख कर दिया हूं। उसका भी आवेदन हमारे साथ है, उसका भी प्रतिनिधि हमारे साथ है। उसके बाद पिछले ही कुछ महीने पहले, 10 या 9 महीना हुआ होगा, मैंने 21/7/23 को बागापुल पर बहुत विशाल धरना प्रदर्शन अनशन हुआ। तो उससे महत्व होकर के सरकार विभाग ने हम लोग को सस्पेंड किया। समिति के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए, जुलाई में यह 2005 में आई है समिति। लोगों को भरोसा मिला कि नहीं, यह समिति से हम लोग को फायदा होगा, लेकिन फायदा हुआ नहीं। हुआ क्या? तो वहां इसका गला को बांध दिया गया, अर्थात नहर में दीवार डाल दिया गया। 4 किलोमीटर पर दीवार डाल दिया गया, किसी को पता नहीं। बारी बारी से सारे नलिकाओं को डायमीटर फेल कर दिया गया, हम लोग को पता नहीं, या पता रहते भी हम लोग असहाय बन चुके थे। आंदोलन प्रदर्शन बराबर, हमेशा बारंबार आवेदन प्रतिवेदन दिया गया, प्रार्थना पहल किया गया, फिर प्रदर्शन किया गया। तब उसमें पुनर्स्थापन के लिए सरकार से 21 करोड़ रुपया की 20 करोड़ रुपया आया है, और उसमें समिति को सस्पेंड किया गया है। और तीसरा काम उसमें हुआ, वो 1.4 किलोमीटर पर जो दीवार था और 4.6 किलोमीटर पर जो दीवार था, वो 100 फोर्स डीएम, एसी और एसडीएम तीनों के प्रबल सफल प्रयास से वो 23/8/23 को वो दीवार तोड़ दिया गया। आज वह दीवार नहीं है, लेकिन बहुत सारी उसमें तकनीकी विविधताएं अभी है। नलिकाओं का डायमीटर अभी है, जिसके चलते ऊपर पानी रह जाता है, नीचे पानी नहीं आता है। अब इन सारी घटनाक्रमों के अवसाद में, अवलोकन में मैं चाहा कि माननीय मंत्री जी उसको अवलोकन करें, हमारी आवेदन प्रतिवेदन को देखें और देख करके एक तकनीकी समूह को बुलाएं, एक टीम को बुलाएं, इंजीनियर टीम को बुलाएं, या स्वयं वो अपने संज्ञान लेके समझ ले। नहीं तो हम लोग के बीच में आकर के कहीं क्या दिक्कत है, भौतिक सत्यापन कर ले, और फिर उन सरकारी पदाधिकारियों, अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों से सलाह ले लें, इंजीनियरों से सलाह ले लें, इसका इंजीनियरिंग सोल्यूशन क्या होगा, इसका तकनीकी समाधान क्या होगा। सारे लोग हैं, वो सारे लोग बताते और पानी से हम लोग जला जल रहते।
इन सब नहीं किया गया। इन सारी बिंदुओं को देखते हुए आपके समक्ष यह समस्या रखा गया है। अब आप इसको डिसाइड कीजिए, आप इस पर सहमत होइए कि आज हम लोग क्या करें। यह आपका आंदोलन हमेशा जारी है, जारी रहेगा, लेकिन इन लोगों की सहभागिता, इन लोगों का आपके प्रति जो समय है, आपके प्रति जो रुझान है, आपके प्रति जो कार्यक्रम है, उसको अवलोकित करने के लिए, उसको समर्पित करने के लिए मैं आज आप लोगों को इस स्थल पर आमंत्रित किया हूं और इसी स्थल से हम लोग आज एक व्यापक निर्णय लेकर के आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि कुछ सलाह देने के लिए हमारे किसान भाई भी आए हुए, कुछ अपनी सलाह को शेयर करें, लोगों को समझाएं कि हाँ आप क्या कहना चाहते हैं। पहलवान साहब अभी बोले, सददेव चाचा बोले, पहलवान भैया बोले, ये लड़ाई भोला शरण चाचा, ये लड़ाई आज 8-10 वर्ष से लड़ रहे हैं। ये हमारी कोई चुनावी रणनीति और लड़ाई नहीं है, बैठक नहीं है। इससे पहले हम लोग बागा पुल के पास 1 साल पहले हम लोग चक्का जाम किए थे। तो चक्का जाम किए थे तो सरकार की नींद खुली थी और जिला के प्रधान जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उनकी जब कानों तक के आवाज़ गई कि बागा पुल पे सैकड़ों किसान भाई आंदोलनरत हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने से जो बन पड़ता है 22 की 24 करोड़ रुपया नहर की उड़ाही के लिए, 20 करोड़ रुपया नहर की उड़ाही के लिए, और तुरंत जो एक नहर को बर्बाद करने के लिए समिति का गठन किया गया था, कोइलवर रजवाहा को बर्बाद करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, उसको भंग तो नहीं किए, स्थगित कर दिए। एक लड़ाई हम लोगों का है कि उस कमेटी को तत्काल भंग कर दिया जाए। और ये कोइलवर रजवाहा नहर की लड़ाई ये आम लड़ाई नहीं है, ये देवेंद्र चाचा की लड़ाई नहीं है, ये विपिन विश्वास जी की लड़ाई नहीं है, भोला शरण चाचा की लड़ाई नहीं है, नगेश्वर चाचा की लड़ाई नहीं है। इससे कम से कम 50 गांव प्रभावित हैं। 50 गांव में किसान के घर जो बोरा बोरा अनाज की छलियाँ लगती थी, चाचा जी बताए कि किलोस तक पानी जाता था। अगर इस नहर में आज पानी आ जाए कि किसान के लड़का जो आज बिना पैंट के, बिना चप्पल के रोड पे दौड़ रहे हैं, उनका भी लड़का आज प्राइवेट स्कूल में बढ़िया पटना और आरा पढ़ सकता है। लेकिन हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें से हमारे समाज से अलग से कुछ 4-10 बहरूपिया लोग सरकार को ये अंदेशा दे रहे हैं कि हम समझौता करके मना लेंगे। हम लोग आर.के. सिंह के विरोध में नहीं बैठे हैं, हम लोग सरकार के विरोध में नहीं बैठे हैं। हम लोगों का विरोध मनोकामना नहीं है कि हम वोट नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। हम लोगों को नहर में पानी चाहिए। और आज ये आंदोलन नहीं हो रहा है, ये आंदोलन 10 वर्ष पहले से लगे हुए हैं। आर.के. सिंह से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर निर्वाचन कार्यालय तक नहीं इन्होंने आवेदन देके और अपना कॉपी रखे हैं। ये आज कोई बहरूपिया बोल रहा है कि विरोध में ये आंदोलन, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको बोलिए, उनको समझाइए कि ये आंदोलन आज से नहीं है, ये आंदोलन 10 वर्ष पहले से हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग साल भर पहले सड़क जाम किए थे। सड़क जाम में हमारे माननीय मंत्री, उस समय चुनाव नहीं था। आज कोई बोल रहा है कि आज चुनाव है, आज चुनाव में वो व्यस्त हैं, तो उस दिन कहाँ थे? मैं मंत्री सांसद से पूछना चाहता हूँ, उस दिन हम लोग जब सड़क जाम किए थे तो उस दिन वो कहाँ थे? उस दिन उनको छुट्टी नहीं था। उस दिन डीएम के कान तक आवाज गई, उनके कान तक आवाज नहीं गई। नहीं, कान तक आवाज गई, लेकिन वो आरा में नहर बनवा रहे हैं। आरा में नहर बन रहा है, आप लोग जाके देखिए। जहां से किसान को 1 रुपये का फायदा नहीं है, वहां नहर बनवा रहे हैं।
लेकिन जहाँ से 50 गांव के किसान के घर में अनाज जाएगा, अगर अनाज ज़्यादा पैदा होगा हम लोगों को, तो हम लोगों का ज़्यादा खुशहाली आएगी, और ज़्यादा खुशहाली आएगी तो हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर DM SP और कलेक्टर बन सकते हैं। वो सरकार नहीं चाहती है कि हमारा लड़का पढ़कर आगे बढ़े। किसान का लड़का बेलचा चलाए, मजदूर का लड़का हमेशा ट्रक के बालू ला दे, वो लोग यही चाहते हैं। तो हम इंकलाब का नारा देकर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये हम लोगों का संघर्ष चुनाव के बाद मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। ये हमारा संघर्ष अब आगे जाके संदेश चौक पे वहाँ संघर्ष लगेगा, हम लोग वहाँ बैठेंगे। अरे सरकार क्यों नहीं सुनेगी। एक उदाहरण दिया गया है साथियों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में सुराग बन जाएगा। अगर एक आदमी आंदोलन रद्द हो गया, अगर एक आदमी आज कह दिया कि हम वोट सरकार को नहीं देंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। जय हिंद साथियों।